ये चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कुछ लोग ये ज़मीन का काम करते हैं, उनके लिए कोई दीन ईमान नहीं है, न मज़हब है, न कौम है, न जाति है। सिर्फ दो ही बातें हैं, कुल मिला करके कोर्ट और कचहरी क्या करेगा। लेकिन आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि एक आदमी का नुकसान नहीं, ये जज्बाती मामला है, पूरी कौम से जुड़ा हुआ मामला है, और दोनों जो नंबर हैं दोनों में कब्रिस्तान है। ये अपने हिसाब से आप देखें। आज अचानक फिरोजाबाद पहुंचे सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने शिकोहाबाद पहुंचकर राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। वो शिकोहाबाद में कब्रिस्तान की जगह को लेकर मौके पर पहुंचे थे। उनके मौके पर पहुंचते ही कब्रिस्तान पर काफ़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हो गए। सांसद रामजी लाल सुमन ने कई अधिकारियों से फ़ोन पर बात की, लेकिन मौके पर कोई नहीं आया। तो देखिए, ऐसा है, इसको एसडीएम साहब, ये जज्बाती मामला है, इसको सीरियसली लीजिए। ताला वाला आप मना कर रहे हैं, इंस्पेक्टर कह रहा है कि हम डलवाए ही नहीं, इसको दोनों ताड़े लाओ। काफ़ी देर बाद सीओ शिकोहाबाद और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, हम धमकी नहीं दे रहे। अरे भाई, मैं संवैधानिक पद पे, अरे भाई बोली, हम संवैधानिक पद पे हैं, स्वीकार। तो हम ये, अरे बात तो सुनिए ना, तो हम यही तो चाहते हैं कि कौन से नियम के हिसाब से ताला लगाए। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि ये जज्बाती मामला है, आप कब्रिस्तान का ताला खुलवा दीजिए, नहीं तो 3 दिन के बाद हम खुलवा देंगे। ये खाली कोर्ट कचहरी का मामला नहीं, ये जज्बाती मामला है, इसको प्रैक्टिकली हैंडल करिए। नहीं, पूरा सर, एक मिनट। मामला ये है कि ये खसरा नंबर 1087 और 1088, इन दोनों खसरों में, दोनों नंबरों में कब्रिस्तान है। कोई मोहतरमा थी, उनके नाम ये नंबर थे। एक नंबर था, उनके इंतकाल के बाद किसी ने फर्जी वसीयत बना ली जो रजिस्टर्ड नहीं है। कुछ भू माफियाओं की नजर इस कब्रिस्तान पर भी है। ये बहुत जज्बाती मामला है। मैंने भी बात की एसडीएम से, यहाँ ताला लगा दिया है। उप जिलाधिकारी कहते कि हमारे आदेश से ताला नहीं लगा हुआ, इंस्पेक्टर कहते कि हमें कोई जानकारी नहीं है, ये जबरिया ताला लगा हुआ है। मैं बहुत विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि इस ताले को 2 दिन में या 3 दिन में प्रशासन खुलवा दे, क्योंकि यहाँ गमी होती है, लोगों का इंतकाल होता है, उसका दफन करने के लिए आते हैं। और मैं कहना चाहूँगा जो आला अफसरान हैं कि जज्बाती मामले हैं, भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ मत करिए। ये कब्रिस्तान का मामला शिकोहाबाद में जितने भी मुसलमान रहते हैं उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, जज्बात से जुड़ा हुआ मामला है। ये एक व्यक्ति का नुकसान नहीं है, पूरी कौम का नुकसान है। और मैं समझता हूँ इस तरह की हरकतें किसी कीमत पर ठीक नहीं है। आला अफसरान को चाहिए कि इसको गंभीरता से लें। कुल मिलाकर के जानबूझ करके दंगा कराना चाहते हैं तो सेहत जो किसी भी कीमत पर शिकोहाबाद और जनपद की सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज हम चेतावनी देने आए हैं कि मेहरबानी करके ये बगैर किसी आदेश के जो ताला लगा है, इस ताले को तोड़वा दीजिए, वरना मजबूरी में हमें ऐसा कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा जिसको हम नहीं उठाना चाहते। सर, अब ऐसा क्या मामला है कि पहले फतेहपुर फिर फिरोजाबाद जज्बाती उससे खेला जा रहा है? नहीं, ये तो जगह जगह देखेंगे आप। ये मलखानपुर गांव है, वहाँ भी कब्रें तोड़ी गई, फतेहपुर में हो रहा है। चाहे जिस कब्र को तोड़ दें, चाहे जिस दरगाह को तोड़ दें, चाहे जिस मस्जिद को छोड़ दें, ये इनके मिजाज का काम है, कोई नया काम नहीं है। ये सरकारी इसीलिए बनी है कि आप अकलियत के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करिए। आप हिंदू और मुसलमान का सवाल पैदा करिए, जिससे लोग जो बुनियादी सवाल हैं उनको भूल जाएं। तो साजिशन अकलियत के लोगों को में हताशा, निराशा पैदा करने के लिए, उनको डिमोरलाइज करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है, और ये बहुत दुखद काम है। हमारी गंगा जमुनी संस्कृति, हम साथ साथ रहे। और माफ़ करना मुझे, जो मज़ारें और दरगाह हैं, जो सिरफिरे लोग हैं, उनको नहीं मालूम कि उन पर मुसलमानों से ज़्यादा हाजिरी हिंदुओं की होती है। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक, और इस प्रकार की जो हरकतें हो रही हैं वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जहाँ तक शिकोहाबाद का सवाल है, हम प्रशासन से फिर आग्रह करना चाहेंगे कि इस जज्बाती सवाल को हल्के मत लीजिए। यहाँ कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इस कब्रिस्तान को हटा नहीं सकती। आपको बता दें कि शिकोहाबाद के मोहल्ला रुकनपुर में भगवंत वाला बाग के पास एक कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि 15 साल पूर्व जिस कब्रिस्तान की बाउंड्री लोगों ने चंदा करके कराई थी, आज उस पर विवाद खड़ा हो चुका है, क्योंकि कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल होने के बाद एक गेट लग गया।
और गेट लगने के बाद उसमें ताला डाल दिया गया। ताला लगने से मुस्लिम समाज के लोग नाराज हैं। इस कब्रिस्तान में कई कब्रें मौजूद हैं। कब्रिस्तान के विवाद को लेकर मुस्लिम समाज के लोग कब्जे के खिलाफ कई बार अधिकारियों के पास जा चुके हैं। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि भगवंतवाला बाग के निकट ये कब्रिस्तान काफी पुराना है। सैकड़ों की संख्या में इसमें कब्रें बनी हुई हैं। मुस्लिम समाज के लोग यहीं पर दफनाने की अंतिम क्रिया करते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने चंदा करके बाउंड्री वॉल कराकर करीब 2010 के आसपास इसमें बड़ा सा गेट भी लगवाया था। उस समय कई लोगों के पास इस कब्रिस्तान की चाबियां रहती थी। समय ने जैसे जैसे करवट ली वैसे माहौल बदलता गया। आज जो ताला लगा है वो केवल महराज अली का है। आज घटनाक्रम ये हुआ था, एक तो अब्दुल वाहिद जो नगर पालिका में पहले चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं और रामजीलाल सुमन ये भी सपा के नेता हैं और भी लोग थे, सपा के ही थे सारे। इससे पहले भी हमारे पास धमकियाँ हमें मिलती रही हैं, साहब जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो, कब्रिस्तान है। हमने साहब कब्रिस्तान नहीं है जो 1087 नंबर है इसका, जो बगिया है हमारी, पहले अजीजन के नाम में थी, वो हमारी बुआ होती थी और अब मेरे नाम और मेरे भाई के नाम है। भाई एक्सपायर हो गया, मेरा छोटा भाई रियाज अली। यहाँ ताला तोड़ने की बात आई थी। ताले साहब हमारे ही लगे हुए हैं, उसमें शुरू से ताले हमारे हैं, आज भी ताले हमारे हैं। इनका कुछ नहीं है, बराबर में 1088 नंबर कब्रिस्तान है, इनका दफीना उसमें है, इसमें जो भी दफीना है वो हम लोगों का है। अच्छा, ऐतराज किसको है? ऐतराज वाले तो आए ही हैं साहब, जैसे कि जो तुम्हारे जो है कासिम कुरैशी हैं और ये प्रॉपर्टी डीलिंग वाले हैं सुनील वगैरह, जो और भी हैं। कुछ दलाल किस्म के लोग आते हैं, कहते हैं 20 लाख ले लो, 25 लाख ले लो, जगह छोड़ दो। मैं कौन छोड़ दूँ साहब जगह? इनके नाम क्या है? इनके जितने ताला डाले हैं? ताले हमारे हैं साहब। नहीं, तोड़ने की बात आई। ताला तोड़ने के नेता लोग आए थे, यही तोड़ना चाह रहे थे आज तो पता नहीं। और एक हैदर है, हैदर और एक अदनान है और एक सिकंदर और हैं, ये ऐसे लोग हैं साहब। तो अचानक आज ही क्यों? अचानक आज ही, जब तक हम आए वहाँ से, हमने लाओ देखें चल के, बोले तो वहाँ से सब लोग हमें देख के चलो 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 सच्चाई खुल जाएगी। यार हम अपने कागज लेकर भी आए थे, बोले ये लोग चल दिए। इसका विवाद भी कोर्ट में है? इसका विवाद कोर्ट में है। महराज अली ने कहा कि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं धर्म परिवर्तन कर लूँगा। 30 लाख रुपए इन लोगों ने वसूल करा था प्रॉपर्टी डीलर वाले से। 35 लाख रुपए लेकर इन लोगों ने बंदर बांट करा और रास्ता निकाल दी हमारी जगह में जबरदस्ती। आज हमें धमकियाँ भी मिल रही हैं, अगर ज़्यादा नहीं माने जो लोग, भाई हम तो धर्म परिवर्तन करेंगे और आत्महत्या करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।